एक पुराना घर वीरान पहाड़ी पर खड़ा था। लोग कहते थे कि इसमें भूत हैं। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। टूटी खिड़कियों से हवा हू हू कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। घर के आसपास के पेड़ सूखे और टेढ़े मेढ़े थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। जैसे ही हम घर के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। हम अपने दिलों की धड़कन सुन सकते थे। डर बैठ रहा था। पक्का ना? मैंने अपने दोस्त राहुल से फुसफुसाते हुए कहा। हम दोनों एक पुराने खंडहर हो चुके घर के सामने खड़े थे, जो अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था। यह जगह मुझे डराती है। हर कोने में अजीब सी खामोशी और अंधेरा था, जैसे कि यह घर अपने रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। राहुल हमेशा की तरह निडर घबराहट से हंसा। डर मत, ये बस एक पुराना घर है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट थी। डर मत, ये बस एक पुराना घर है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर घर के अंदर जाने का फैसला किया। चलो, अफवाहों को गलत साबित करते हैं। हमने अपने कदम आगे बढ़ाए और चरमराते दरवाजे को धक्का दिया। हमने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे पर लगा। हवा धूल और सड़ांध की गंध से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर सालों से बंद पड़ा हो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श हमारे वजन के नीचे कराह रहे थे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे फर्श टूट जाएगा। हवा के एक झोंके ने हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों उछल पड़े। दरवाजे की आवाज ने हमारे दिल की धड़कनें तेज कर दी। हमारे दिल धड़क रहे थे। हम फंस गए थे। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम इस घर के अंदर और गहराई में जाएं और देखें कि क्या सच में यहां कुछ भूतियां हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम पर सतर्क रहते हुए। हर कोने में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक हमें एक परछाई दिखाई दी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उस दिशा में बढ़े। हमने एक पुरानी धूल भरी डायरी पाई। उसमें कुछ अजीब और रहस्यमय बातें लिखी हुई थीं। हमने टॉर्च की रोशनी में डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि यह घर कभी एक खुशहाल परिवार का था, लेकिन एक दिन अचानक सब गायब हो गए। यह पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सच था? क्या हम भी उसी रहस्य का हिस्सा बनने जा रहे थे? हमने तुरंत फैसला किया कि हमें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद था और खिड़कियां जाम हो चुकी थीं। तभी हमें एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। हमने उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। हम एक संकरे सुरंग से रेंगते हुए बाहर निकले। बाहर आकर हमने राहत की सांस ली। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। हमने अफवाहों को गलत साबित कर दिया था, लेकिन यह भी समझ गए थे कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। हम घर में और अंदर घुसे। यह एक पुराना जर्जर मकान था जिसकी दीवारें समय की मार झेल चुकी थी। हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमराती थी, मानो हमारे आने की सूचना दे रही हो। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा अंधेरा और भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भूत या भूल भुलैया में फंस गए हों। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमयी छायाएं थीं जो हमें घूर रही थीं। दीवारें नम और फफूंदीदार थीं। उन पर उग आई काई और फफूंद ने उन्हें और भी डरावना बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें भी हमारे आने से परेशान हों। कुछ पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत होते थे, मानो किसी ने यहाँ कोई रहस्यमयी अनुष्ठान किया हो। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? मैंने पूछा। मेरी आवाज धीमी थी। मेरे साथी ने भी सुनी, लेकिन वह इसे हवा का खेल समझकर अनदेखा कर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर दिल दहल जाए। ये रोना किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी आत्मा का प्रतीत हो रहा था। आवाज दीवारों से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें अपने अंदर छुपे दुख को बाहर निकाल रही हो। इनकी हर दरार से दर्द और पीड़ा झलक रही थी। राहुल ने इसे हवा समझकर खारिज कर दिया। उसने कहा कि यह सब हमारे दिमाग का खेल है, लेकिन मैं जानता था कि यह सच है। लेकिन मैं जानता था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। यह कोई भ्रम नहीं था। यह घर सच में कुछ कहना चाहता था, कुछ बताना चाहता था। यह घर दुख से भरा हुआ था। हर कोने में उदासी और निराशा का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने बहुत कुछ खोया हो और कुछ और डरावना। एक अजीब सी छाया हर समय हमारे पीछे थी। यह छाया हमें हर कदम पर महसूस हो रही थी, मानो वह हमें देख रही हो।
एक ठंडा हाथ मेरी गर्दन पर लगा। यह स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। मैं घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह और भी डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें छू रही हो। दहशत ने मेरे दिल को जकड़ लिया। हम अकेले नहीं थे। इस घर में कुछ था, कुछ ऐसा जो हमें यहाँ से भगाना चाहता था। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। हम दालान के अंत में एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। हवा बर्फीली हो गई। हर कदम के साथ हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कमरे की दीवारें पुरानी और धूल से ढकी हुई थीं, जैसे कि वे सदियों से किसी की प्रतीक्षा कर रही हों। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी पीठ पर रख दिया हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी जो हमारे डर को और बढ़ा रही थी। और फिर हमने उसे देखा, एक धुंधली सी परछाई जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। हमारी आंखें उस परछाई पर टिक गईं और हमारे दिल की धड़कन और तेज हो गई। खिड़की के पास सफेद गाउन में एक महिला खड़ी थी। उसकी उपस्थिति ने कमरे की ठंडक को और बढ़ा दिया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उसके लंबे काले बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। हम उसकी आंखों को नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी उपस्थिति ने हमें जड़ कर दिया। वह पारदर्शी थी, एक भूतिया साया। उसकी उपस्थिति ने हमें ऐसा महसूस कराया जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में हों। राहुल, मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे खुद सुनाई नहीं दे रही थी। क्या तुम वो देख रहे हो? मैंने राहुल से पूछा। उसकी आंखें उस भूतिया आकृति पर टिकी हुई थी। राहुल भूतिया आकृति को डर से देखता रहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह अवाक था। महिला धीरे से मुड़ी। उसकी हरकतें इतनी धीमी और भयानक थीं कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो हमारा सामना करने वाली थी। उसकी आंखें, जो अब स्पष्ट हो चुकी थीं, हमें सीधे देख रही थी। ऐसा लगा जैसे वह हमारी आत्मा को देख रही हो। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और वह भूतिया महिला धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। भाग 5। खून जमा देने वाली चीख। महिला का चेहरा डरावना था। उसकी आंखें खोखली थीं और उसका मुंह एक खामोश चीख में जमा हुआ था। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटा चीर दिया। ये इतनी तेज थी कि घर की नींव हिल गई, छत से धूल झड़ गई। लेकिन चीख भूत से नहीं आ रही थी, यह राहुल से आ रही थी। वह फर्श की ओर इशारा कर रहा था। उसका चेहरा दहशत से विकृत हो गया था। मैंने नीचे देखा और फर्श पर खून का एक कुंड फैलता हुआ देखा। यह ताजा था और यह हमारी ओर बह रहा था। हमें वहां से निकलना था, अभी। हम दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह हिला तक नहीं। यह बंद था। हम फंस गए थे। दहशत मुझ पर हावी हो गई। मैंने दरवाजा पीटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम यहीं मरने वाले थे। हम इस घर के भूतों में शामिल होने वाले थे। अचानक दीवारों से आने वाली सिसकियां तेज हो गईं। यह हमारे चारों ओर थी। घर खुद जीवित था और दर्द में था। भूतिया महिला हमारी ओर बढ़ी। उसकी उदास आंखें मेरी आंखों से मिलीं। तब मैं समझ गया, वह हमें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। उसने फर्श की ओर इशारा किया, खून के कुंड की ओर। तभी मैंने उसे देखा। खून एक आकार बना रहा था, एक संदेश। फर्श पर खून ने एक शब्द लिखा था, जाओ। लेकिन हमारे लिए बहुत देर हो चुकी थी। घर के और भी प्लान थे। हमारे नीचे का फर्श टूट गया। हम अंधेरे में गिर गए। मैं किसी ठंडी और नम चीज पर जोर से गिरा। राहुल चला गया था। मैंने उसका नाम चिल्लाया, लेकिन सिर्फ मेरी ही गूंज ने जवाब दिया। मैं घर की आंतों में फंस गया था, अतीत के भूतों के साथ अकेला। मैंने राहुल की भयानक चीखें अंधेरे में गूंजती सुनी। फिर सन्नाटा। एक ठंडा हाथ बाहर आया और मेरे चेहरे को छुआ। भूतिया महिला मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब उदास नहीं था। यह एक भयानक जीत से भरा था। उसने एक और शिकार कर लिया था। अंधेरे में मुझे निगलने से पहले आखिरी चीज जो मैंने सुनी वह थी राहुल की चीख की गूंज। फिर बस सन्नाटा था, फुसफुसाते खंडहर का भूतिया सन्नाटा।